हेलो, मैं इंजीनियर लालचंद कुमावत एक बार फिर से लकी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी जो 2021 और 22 के सेशन में आपके जो मैथ्स की बुक होगी उसके प्रश्नावली 8.2 के कुछ एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। इसके कुछ सूत्र इस प्रकार दे रखे आपको। साइन थीटा इज इक्वल होता है 1/कोसेक थीटा। इसके बाद में कोसेक थीटा हमेशा साइन का रिवर्स होता है, तो 1/साइन थीटा। और कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। और सेक थीटा किसका रिवर्स होगा? 1/कोस थीटा का। और टेन थीटा इज इक्वल 1/कॉट थीटा। और कॉट का रिवर्स 1/टेन थीटा। यदि हम यहाँ से इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इनका मल्टीप्लाई सदैव 1 होगा। यदि यहाँ से अपन कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दे तो इनका मान भी कितना होगा? इसमें 1 होगा। और यहाँ से टेन और कोट को मल्टीप्लाई कर दे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। बाकी कोसेक इंटू साइन वही बात इसमें। इसी प्रकार से सेक गुणा कोस भी क्या होगा? हमेशा 1 होगा। चाहे टेन गुणा कोट कर दो इसका मान भी 1 होगा, और कोट गुणा टेन कर दो इसका मान भी 1 होगा। इनके अलावा टेन के कुछ सूत्र और होते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कोस थीटा। और कोट का मान कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन होगा। हम जानते हैं टेन और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो टेन का मान साइन बटा कोस होगा और कोट का मान कोस बटा साइन होगा। इस प्रकार से ये कुछ सूत्र है जो आपको याद करने हैं। अब हम आगे त्रिकोणमिति की जो थीटाओं के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके मान कैसे निकालते हैं, ये सारणी किस प्रकार से बनती है। देखिए, जो ऊपर जो कॉलम दे रखा है इसमें आपको केवल डिग्री के मान लिखने हैं, और इस कॉलम में केवल आपको अनुपातों के नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको अपन डिवाइड करेंगे दो भाग के अंदर। यहाँ पर डिग्री में मान आएगा इसका, और इस कॉलम में इसका अनुपातों का नाम होगा। देखिए, डिग्री हमेशा एक तो 0 डिग्री होती है, एक 30 डिग्री होती है, एक 45 डिग्री होती है, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। इन डिग्री को हम यदि रेडियन में चेंज करना चाहे तो रेडियन बोलते हैं, पाई के अंदर दर्शाना चाहे तो पाई में इनका मान क्या होगा? 180 को हम पाई रेडियन कहते हैं। 180 डिग्री क्या होता है? हमेशा पाई रेडियन के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पर 0 करना है, तो यहाँ पर 0 कैसे होगा? यदि हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 डिग्री आएगा यहाँ पर, या क्या इसमें 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बराबर क्या हो गया? इसमें 0 रेडियन हो गया। तो इसका रेडियन में 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 रेडियन होगा। अब यदि हम इसको 180 बराबर पाई रेडियन कह दें, अब हमें यहाँ पर 30 डिग्री लेके आना है, तो इसके हम 6 का भाग देंगे और यहाँ भी हम 6 का भाग देंगे। 6 का भाग दें इसमें तो 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा? पाई बटा 6 होगा। इसी प्रकार से यदि हमें यहाँ पर 45 डिग्री करना है तो 180 में 4 का भाग देंगे और पाई में भी 4 का भाग देंगे। इसका मान आ रहा है यहाँ पर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का रेडियन मान कितना होगा? पाई बट्टा 4 होगा। अब हमें 60 डिग्री लेके आना है यहाँ पर,
तो 180 डिग्री बराबर पाई होता है। तो यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे, इस पाई के अंदर 3 का भाग देंगे, इसका मान आ रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, पाई बटा 3 होगा। इसी प्रकार से 90 डिग्री के लिए क्या होगा, इसमें 90 डिग्री के लिए 180 बराबर पाई। यदि यहाँ पर 2 का भाग दें, यहाँ भी 2 का भाग देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री का मान रेडियन में पाई बटा 2 होगा। तो इस प्रकार से इनके मान डिग्री में और रेडियन में हमने शो कर दिए। अब इसके अनुपात होते हैं। सबसे पहला अनुपात साइन थीटा होता है, दूसरा अनुपात कोस थीटा, और तीसरा टेन थीटा, और चौथा अनुपात कॉट, पांचवा सेक और छठवां कोसेक थीटा होता है। अब हमें इनके मान निकालने। साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान, साइन 45। तो सबसे पहले हम इन डिग्री के ऊपर 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखते हैं। 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। इतना काम करने के बाद सब में हम यहाँ से जो बड़ी संख्या है उसका डिवाइड करेंगे। 4 का भाग यहाँ देंगे, और 4 का भाग यहाँ पर, 4 का भाग यहाँ, इनकी प्रत्येक संख्या में 4 का भाग करते हैं। देखिए इसका मान तो 0 आ गया, और इसका मान 1/4 आएगा, इसका मान 1/2 आ गया, और इसका मान 1 आ गया। इनको संख्याओं को काटने के बाद में इनका वर्गमूल निकालते हैं। 0 का वर्गमूल 0 होगा, और 1/4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 1/2 का वर्गमूल निकालते हैं, और 3/4 का वर्गमूल निकालते हैं, और 1 का वर्गमूल निकालते हैं। 0 का वर्गमूल कितना होगा, हमेशा 0 होगा, यानी कि साइन 0 का मान भी कितना होगा, 0 होगा। 1/4 का वर्गमूल कितना होगा, 1/2 होगा। तो साइन 30 का मान भी कितना होगा, 1/2 होगा। 1/2 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल √2 होगा। इस प्रकार से साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और √3/4। 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 3 का वर्गमूल √3 होगा। तो √3/2 साइन 60 का मान होगा, और साइन 90 का मान 1 होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब देखिए कोस का मान। कोस का मान के लिए अपन साइन का मान, जो साइन का 90 है वो कोस 0 होगा, साइन का 60 है वो कोस 30 होगा। तो इस प्रकार से इनकी ये मान इधर से इनके मान अपन इस कोस वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। तो कोस 0 1 हो गया, और कोस 60 √3/2, और कोस 45 1/√2, और कोस 60 1/2, और कोस 90 0 होगा। अब देखिए टेन का मान। टेन का सूत्र होता है साइन अपॉन कोस। टेन का सूत्र क्या होता है, यहाँ से साइन अपॉन कोस। तो हम इस सूत्र के द्वारा साइन में कोस का भाग देकर के टेन का मान निकालेंगे। तो टेन, देखिए टेन बराबर क्या होगा, साइन बटा कोस, 0/1। 0/1 कितना होगा, 0 होगा। तो टेन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर साइन अपॉन कोस, यानी कि हमें 1/2 में √3/2 का भाग देना है। तो 1/2 √3/2, देखिए 2 कटा है ऐसे, तो 1/√3। तो 1/√3 टेन 30 का मान होगा। अब यहाँ से अपन यदि 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, तो ये वैल्यू 1 बार आएगी, 1 बार कर जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, टेन 45 कितना होगा, 1 होगा। अब टेन 60 √3/2/1/2, यानी कि √3/2, और बट्टा क्या होगा, यहाँ से 1/2 का 2 कटा है, तो √3/1, यानी कि टेन 60 का मान √3 आ गया। अब 1 में 0 का भाग देंगे, तो 1/0, यह हमेशा अनंत होता है, अनंत होता है, यह अपरिभाषित भी कहते हैं इसको। अब देखिए कोट सदैव टेन का रिवर्स भाग होता है। तो टेन के
अंतिम मान से इसको स्टार्ट करेंगे अपन, तो कोट 0 कितना होगा, अनंत होगा, अनंत होगा। फिर कोट 30 कितना होगा, √3 होगा। और कोट 45 1 होगा। कोट 60 1/√3 होगा। और कोट 90 0 होगा। अब देखिए यहाँ से सेक का मान, सेक सदैव कोस का रिवर्स होता है। देखिए सेक बराबर सूत्र होता है 1/cos थीटा। तो सेक 0 यहाँ पर, तो सेक 0 क्या होगा, कोस 0 का उल्टा होगा। तो देखिए 1/1, 1/1 कितना होगा, 1 होगा इसका मान। फिर से इसका रिवर्स, कोस का रिवर्स 2/√3 होगा, 2/√3। और 1/√2 का रिवर्स मात्र √2 होगा। फिर से सेक 60 का मान, कोस के लिए 1/2 का रिवर्स क्या होगा, 2 होगा। और इस 0 का देखिए सेक बराबर 1/कोस होता है, तो 1 में हम 0 का भाग देंगे, यानी कि इसका मान भी क्या होगा, अनंत होगा। इसी प्रकार से कोसेक का मान, कोसेक का मान साइन का रिवर्स होता है। तो 1/0, 1/0 कितना होगा, अनंत होगा, 1/0 कितना होगा, अनंत होगा। फिर 1/, देखिए कोसेक बराबर होता है 1/साइन। अब साइन का मान क्या होगा इसमें, 1/1/2, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। और फिर से 1/1/√2 क्या होगा इसमें, √2 ऊपर आ जाएगा इसमें। और 1/√3/2, तो 2/√3, 2/√3। और 1/1 1 होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए जो सारणी बनती है वो इस प्रकार से बनती है। अब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 26 का, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 5 सेमी और ACB, कोण ACB 30 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया, आपको न्यून कोण C का मान 30 डिग्री दे रखा है। तो BC व AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर B समकोण है, तो कर्ण का मान तो क्या होगा इसमें, AC होगा, कर्ण का मान तो क्या होगा इसमें, AC होगा। और न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है, तो AB लंब होगी। और शेष भुजा BC आधार होगा। अब देखिए यहाँ से हम इसमें BC व AC की लंबाई पूछिए, BC व AC की लंबाई क्या होगी इसमें। देखिए हमें AB का मान 5 सेमी दे रखा है, लंब AB बराबर 5 सेमी दिया हुआ है, लंब AB का मान 5 सेमी दे रखा है। BC आधार है, इसका आधार BC हमें ज्ञात करना है। और कर्ण ACB हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से हमें न्यून कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो आधार का मान BC ज्ञात करना है और हमें एक कर्ण AC का मान ज्ञात करना है। जो हमें एक भुजा दे रखी है उस भुजा के साथ हमें एक अज्ञात भुजा का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर लंब तो हमारे पास ज्ञात भुजा है, लंब तो क्या है, ज्ञात भुजा। और हमारे पास एक AC अज्ञात भुजा है और एक BC अज्ञात भुजा है। यदि हम ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा का अनुपात निकाल लें, यानी कि AB और बट्टा BC कर लें, AB बट्टा BC कर लें। अब देखिए यहाँ से AB तो क्या होगी, लंब होगा, AB तो क्या होगा इसमें, लंब। और BC आधार होगा, यानी कि A होगा। अब देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, अरे LAL बट्टा KKA, लंब बटा आधार हमेशा क्या होता है, 10। लंब बटा आधार क्या होता है, 10। और 10 थीटा, थीटा का मान कितना है इसमें, 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से
ए बी बटा बी सी, हमें हमेशा एक तो ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा का अनुपात निकालते हैं। इनका अनुपात लंब बटा आधार होगा। लंब बटा आधार का अनुपात होता है टेन थीटा, यानी कि टेन 30 डिग्री हो गया। अब देखिए सारणी से टेन 30 का मान कितना होता है, इस सारणी में देखिए टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ए बी बटा बी सी, टेन 30 का मान 1/√3 होगा। अब देखिए इसमें अब ए बी का मान तो ऐसे 5 सेमी होगा, ए बी का मान तो 5 सेमी होगा, बी सी का मान हमें ज्ञात करना है तो 1/√3। तो बी सी बराबर क्या होगा, यहाँ से इसका वज्र गुणा करेंगे अपन, तो 5√3 और गुणा 5, तो बी सी का मान कितना आ गया, 5√3 सेमी आ गया। अब देखिए हमारे पास बी सी का मान आ गया। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हम ए सी का मान निकालते हैं। फिर से वही ज्ञात भुजा बटा अज्ञात भुजा, यानी कि ए बी बटा ए सी। यहाँ पर ए बी तो लंब है और ए सी कर्ण है। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण देखिए यहाँ से लंब बटा कर्ण को हम साइन थीटा कहते हैं, और यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री होगा तो साइन 30 हो गया। अब देखिए यहाँ से लंब तो यहाँ पर ए बी है, ए बी का मान आपको 5 सेमी दे रखा है, तो 5 ए सी आपको ज्ञात करने, इसमें बट्टा ए सी हो गया, और साइन 30 का मान देखिए सारणी से 1/2 होता है, तो साइन 30 की जगह आपको 1/2 रखना है। अब देखिए यहाँ से इसका वज्र गुणा करने पर ए सी बराबर 10 सेमी होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो हमें एक तो बी सी का मान पूछा था और एक ए सी का मान पूछा है, तो बी सी बराबर 5√3 सेमी और ए सी बराबर 10 सेमी होगा। तो इस प्रकार से बी सी और ए सी के अपन मान निकाल सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें क्यू कोण समकोण है और पी क्यू का मान 3 सेमी है और पी आर का मान 6 सेमी दे रखा है, तो कोण क्यू पी आर एक तो आपको ये कोण पूछा है इसके अंदर, और एक पी आर क्यू, और एक आपको ये पी कोण पूछा है। अब देखिए यहाँ से क्यू कोण तो समकोण आपको दे रखा है। अब देखिए यदि हमें कोण क्यू ज्ञात करना हो, अब देखिए यहाँ से कोण न्यून कोण पी के लिए यहाँ पर न्यून कोण पी है, तो न्यून कोण पी के सामने क्यू आर भुजा हमेशा लंब होगी, तो लंब का मान क्यू आर होगा, और समकोण के सामने पी आर कर्ण होगा, तो कर्ण का मान क्या होगा, यहाँ से पी आर होगा, और शेष भुजा पी क्यू आधार कहलाएगी। शेष भुजा पी क्यू आधार होगी। अब देखिए यहाँ से कर्ण पी आर का मान आपको 6 सेमी दे रखा है, और आधार पी क्यू का मान आपको 3 सेमी दे रखा है। यदि हम यहाँ से दोनों ज्ञात भुजाओं का अनुपात निकाल ले, पी क्यू बट्टा पी आर कर दें, अब देखिए इसमें पी क्यू बट्टा पी आर। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू तो क्या होगा, यहाँ पर आधार होगा, पी क्यू क्या होगा, न्यून कोण पी के लिए आधार होगा, और पी आर क्या होगा, कर्ण होगा, यहाँ से कर्ण होगा। अब देखिए
आधार बटा करण, आधार बटा करण, आधार बटा करण, देखो लंब बटा करण तो साइन होता है, आधार बटा करण यहाँ से कोस होगा। और कोस क्या होगा इसमें, अरे कोस न्यून कोण पी दे रखा आपको, तो कोस पी होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको थीटा का मान नहीं दे रखा इसमें, तो न्यून कोण हमने पी माना यहाँ पर, तो यहाँ पर कोस पी कह देंगे। अब देखिए इसमें आधार का मान, आधार का मान पी क्यू का मान हमें 3 से में दे रखा है, तो आधार का मान 3 से में होगा, और करण का मान पी आर 6 होगा, इसके बराबर कोस पी होगा, कोस पी हो गया। यदि इसको हम काट दें यहाँ से तो 1/2, तो 1/2 क्या होगा, कोस पी का मान होगा, तो कोस पी बराबर 1/2 हो गया। हमें कौन पी का मान पूछा है, अब देखिए यहाँ से हमें पी का मान पूछा है, यहाँ पर पी का मान, इस पी का मान क्या होगा, अब देखिए इस सारणी में देखो कोस का मान, कोस का कौन सी डिग्री का मान 1/2 होता है, ये कोस में 1/2 किसका मान होता है, देखिए यहाँ से कोस का कॉलम आ गया, या गया 1√3/2, 1/√2, 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो मैं इस 1/2 को कोस 60 के द्वारा रिप्लेस करना है, तो कोस पी बराबर कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। हम यहाँ पर कोस से कोस काटेंगे नहीं, क्योंकि हम अनुपात को नहीं काट सकते, केवल यहाँ पर न्यून कोण की तुलना कर सकते हैं। न्यून कोण की तुलना करने पर पी का मान 60 डिग्री होगा, तुलना करने पर पी का मान 60 डिग्री होगा, या गया तुलना करने पर। हमें यहाँ पर कोस को कोस से काटना नहीं होता है, केवल इनके थीटाओं की तुलना करते हैं। यहाँ पर P है तो यहाँ पर P बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस कोण P को हम QPR कह सकते हैं, तो कोण QPR बराबर 60 डिग्री होगा। और PQR 90 डिग्री में दे रखा आपको, तो कोण PQR 90 डिग्री होगा। अब देखिए मैं PRQ एक PQR समकोण त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज PQR में कोण QPR और PQR और एक PRQ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर QPR का मान तो 60 डिग्री आ गया, QPR का मान तो 60 डिग्री, और PQR पहले से 90 डिग्री दे रखा है, तो कोण PRQ बराबर 180 डिग्री, इन दोनों का जोड़ 150 डिग्री होगा, तो 150 डिग्री कोण PRQ बराबर 180। तो यहाँ से कोण PRQ का मान, कोण PRQ का मान 180 माइनस 150, तो PRQ का मान कितना आ गया इसमें, 90 डिग्री आ गया। अब देखिए मैं एक तो कोण QPR पूछा है, तो इसलिए कोण QPR का मान तो 60 डिग्री आ गया था, और कोण PRQ का मान 30 डिग्री आ गया, तो ये दोनों कोण इस एग्जाम्पल के हल होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि देखिए 8वां उदाहरण, यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कोस A प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ पर A प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या बराबर होगा, लेकिन A का मान सदैव B से बड़ा हो, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका हल कैसे करते हैं अपन। देखिए मैं साइन
ए माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है। देखिए मैं यहाँ पर अब साइन की सारणी में देखना आपको, साइन का ऐसा मान ढूंढो जिसका मान 1/2 हो। तो साइन के किस मान के लिए 1/2 मान होता है? अब देखिए साइन 1/2, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो इस 1/2 को आपको रिप्लेस करना है साइन 30 के द्वारा। देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी और बराबर साइन 30 डिग्री। अब फिर से देखो यहाँ पर साइन के न्यून कोणों की तुलना करने पर ए माइनस बी बराबर 30 होगा। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री होगा। इसको हम सारणी एक कह देंगे, सॉरी समीकरण एक कह देंगे। अब देखिए कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब देखिए कोस का ऐसा कौन सा मान है जिसका मान 1/2 होता है? तो कोस के लिए देखिए सारणी में कोस में 1/2, 1/2 कोस 60 का मान होता है। तो इस 1/2 को कोस 60 के द्वारा रिप्लेस करना है। तो कोस ए प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ से कोस के लिए न्यून कोणों की तुलना करने पर तो ए प्लस बी का मान 60 डिग्री होगा। तो ए प्लस बी का मान 60 डिग्री होगा। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 का मान ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और 2 का मान ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हमें दोनों को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर बी नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर ए प्लस ए कितना होगा? इसमें 2a होगा और 30 प्लस 60 कितना होगा? 90 होगा। अब देखिए यहाँ से a बराबर 90/2। तो a का मान कितना आ गया? इसमें 45 डिग्री आ गया। अब देखिए b का मान क्या होगा? अब देखिए b का मान क्या होगा? तो b बराबर, यदि सॉरी देखिए इस a का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। देखिए a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आपको दे रखा है। तो a का मान 45 आ गया। तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो b का मान क्या होगा? यहाँ से 60 और 45 का पक्षांतरण कर दो इधर आके, तो माइनस का 45 रहेगा। तो b का मान कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ से a का मान 45 आ गया और b का मान 15 डिग्री आ गया। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री इसके हल हो जाएंगे। अब देखिए इस शर्त के अनुसार a बड़ा है b से, तो a का मान 45 है और b का मान 15 डिग्री है। तो इस प्रकार से आपके ये 3 एग्जाम्पल भी पूरे हो गए। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। ये 6th एग्जाम्पल, ये 7th एग्जाम्पल और ये 8th एग्जाम्पल, इनको एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनको हल करना है। और इसके बाद में एक ये त्रिकोणमिति जो इंडेक्स है इसको भी आपको हल करना है, भाई कैसे ये बनती है सारणी, और कुछ इनके इम्पोर्टेंट
फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं, इनको भी आपको याद करना है और इनको कन्फर्म करने के बाद में आपको एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करनी है। धन्यवाद।